आप सभी लोगों का स्ट्रेटजी वर्ल्ड चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत जो है इनिशियल टॉपिक है जो है सीटेट के फॉर्म से रिलेटेड। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जान लें, जिसे आप यदि बीएड या डीएलएड करके क्वालिफाई करते हैं चीज़ों को, तो यदि आप टीचर बनने के जो है अभिलाषी हैं तो आपको या तो यूपी टेट या जिस स्टेट के हैं आप उस स्टेट का टेट क्वालिफाई करना होगा या तो आपको सी टेट क्वालिफाई करना होगा। सी टेट यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको किसी टेट की और पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर जब भर्ती आएगा या तो केंद्र का आएगा या राज्य का भर्ती से रिलेटेड शिक्षा से रिलेटेड कोई भर्ती आएगा तो आप लोग ईजिली उसको में अपीयर हो पाएंगे और चयन के हकदार होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में एक जो है बहुत बड़ा डाउट जो है बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी, तो मैंने सोचा इस पे ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। दरअसल कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मेरा अभी रिज़ल्ट आया नहीं है और मैं उसमें क्या फिल करूं। एक सेक्शन है इसमें रिज़ल्ट का और उसमें रिज़ल्ट जो है कई विद्यार्थियों का जो है क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया उनका। रिसेंटली उनका 3 या 4 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ है। कई सारे लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है तो वो लोग जानते हैं पास उनको फिल करना है, पर उनके भी मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कई सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि सीटेट का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है भरना और कई लोग जो है इसमें गलती कर देते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल पहले आएगा, आपसे इसकी बात कही जाएगी, इसको फिल करने की बात कही जाएगी। ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना बेसिक डिटेल वगैरह भर दीजिएगा। ये पर्सनल डिटेल है तो इसमें भी आप अपना पर्सनल डिटेल भर दीजिएगा, ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। अब इसमें अप्लाई फॉर एक जो है सेक्शन होगा, इस पर जब आप जाएंगे तो इसमें पेपर्स की बात की जाएगी। देखिए इसमें 2 पेपर होता है। ठीक है, एक 1 से लेके 5 तक होता है और एक पेपर आपका 6 से लेके 8 तक होता है। ठीक है, शायद 8 तक होता है या उससे ज़्यादा होता है। देखिए अब बात करते हैं इसमें लैंग्वेज की। 2 लैंग्वेज इसमें दिया होगा, आपको चूज़ करना होगा कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग माने तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि हिंदी आप लोगों को ईजी पड़ेगा। लैंग्वेज 2 में या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, पंजाबी, तेलुगु, तमिल सब दिया है, संस्कृत दिया है, तो आपको जो लैंग्वेज सही लगे, सूटेबल लगे, आप उस पर ज़रूर प्रेफर करिएगा। मेरे हिसाब से इंग्लिश आपको चूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। ठीक है, देखिए जो सेकंड वाला पेपर होता है वो 6 से लेके 8 तक के लिए वैलिड होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कई सारे डाउट्स इसी से क्रिएट होते हैं कि इसमें कोड कौन सा भरना है। ठीक है, तो कोड की बात इसमें देखिए ऐसे मिलेगा। अब जब ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ देखने को मिलेंगी। देखिए इसमें लिखा है सीनियर सेकेंडरी, कोड नंबर 1 है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 ईयर का डिप्लोमा किया है और 5% यानी सीनियर सेकेंडरी में उसके लगभग नहीं 50% से अबव आ रहे हैं तो ये फॉर्म भर सकता है। अब कई लोगों के मन में ये डाउट होगा कि 50% से अबव या फिर 50% वाले भी इसको भर सकते हैं, तो मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ 50% वाले भी इसको भर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल डाउट में ना रहिए। सेकंड लाइन देखिए, इसमें लिखा है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब सीनियर सेकेंडरी किया होना चाहिए या उसके बराबर समकक्ष कोई और कोर्स किया हो विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, जिसके 45% मार्क्स बन रहे हो, एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में वो जो है या तो पास कर लिया हो या अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, तो वो ये ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, अब अगले ऑप्शंस की बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन की। इसमें सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब सीनियर सेकेंडरी किया हो या उसके इक्विवेलेंट समकक्ष विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स उसका होना चाहिए, या तो अपीयर कर रहा हो या पास कर चुका हो। 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री BLED, जो 4 साल का है वो BLED अगर उसने किया है तो ये ऑप्शन चूज करेगा। नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें सीनियर सेकेंड वही चीज़ बात की जा रही है, लेकिन इसमें जो है 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है, जो सेकेंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन में
पार्टिसिपेट किए थे, ठीक। अब फिफ्थ वाला देखिए, इसमें ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, ग्रेजुएशन उनके 50% मार्क्स हैं और एंड पास और अपीयरिंग, या तो पास कर रहे हैं या अपीयरिंग कर रहे हैं फाइनल ईयर ऑफ बीएड में, बीएड के फाइनल ईयर में, हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी भारत में किसी भी जो है इंस्टीट्यूट से उसने बीएड किया हुआ है तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। सिक्स्थ में देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पीजी से रिलेटेड है और इसमें जिसके 55% मार्क्स हैं और बीएड उसने किया है, बीएड या एमएड, तो आप 6 ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए ये तो रहा पहला वाला जो मैंने बताया, ये 1 से लेके 5 तक फर्स्ट पेपर यानी कि। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, मिनिमम एजुकेशन में क्या आपको फिल करना है। देखिए इसमें भी कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे, लगभग 8 ऑप्शंस इसमें भी दिखेंगे आपको, 8 कोड। अब देखिए नंबर फर्स्ट है ग्रेजुएशन एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन। देखिए ग्रेजुएशन उन्होंने पास किया हो, ठीक, अपीयरिंग फाइनल ईयर में हो, सेकेंड ईयर डिप्लोमा में, एटलीस्ट सेकेंड वाला देखिए एटलीस्ट 50% मार्क यानी 50% से ज़्यादा उसके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, और या तो बीएड अपीयरिंग किया है या फाइनल ईयर में है, ठीक। एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब दोनों की बात की जा रही है, या तो ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स से या तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, दोनों इसमें, तो वो लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए आगे जो है थर्ड ऑप्शन देखें, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन। ग्रेजुएशन 45% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए उसका, और बीएड जो है या तो अपीयरिंग कर रहा है या पास कर लिया है बीएड का एग्जाम, ठीक, इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई, किसी भी जो है ऑथोराइज्ड एजुकेशन से। नंबर 4 है सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or appearing final year of 4-year bachelor in elementary education। ये सीनियर सेकेंडरी की बात की जा रही है, इसके समकक्ष कोई भी आपने डिग्री ले रखी हो, लगभग आपका 50% यानी 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए मिनिमम, एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर ऑफ बैचलर, मतलब जो आप बीएलएड कर रहे हैं 4 ईयर वाला, उसमें आप या तो पास लास्ट ईयर में या तो अपीयर कर रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको क्या फिल करना है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ तक तो हो गया आपका सीनियर इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट, ये 4 वाला हो गया। अब फिफ्थ वाला देखिए, इसमें बताया जाए सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट्स, मतलब सीनियर सेकेंडरी हो या उसके समकक्ष हो, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए बीएससी ईडी बीएसडेड और बीएईडी, जो भी है वो लोग समझ गए होंगे अगर इस ऐसा कोर्स उन लोगों ने कर रखा होगा, ठीक है। 50 मार्क्स के ऊपर आने चाहिए, 50 या 50 मार्क्स के ऊपर। 6 देखिए, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ बीएड स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है, तो जो बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है और जिसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स बन रहे हैं एटलीस्ट, और या तो फाइनल ईयर में अपीयर हुआ है या पास हुआ है, तो वो 6 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं 7th ऑप्शन की, तो 7th ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है बीएड प्रोग्राम को, ठीक, एलिजिबल फॉर अपीयर इन टेट और सीटेट, वो लोग, मतलब बीएड के लिए स्पेशल ये बात कर रहा है कि बीएड जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है वो इस ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक। और लास्ट में बात करते हैं 8 की, तो 8 में बता दें इसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका 55% मिनिमम मार्क्स है वो, और इसने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड कर रखा है या अपीयर हुआ है, तो वो 8th ऑप्शन पे जाएगा। और जो डाउट्स हैं आपके, फिर आपका ये भी डाउट होगा जब आप लोग एप्लीकेशन खोले होंगे, या आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए यही सेलेक्ट करना चाहिए, तो बता दें फर्स्ट वाला डीएलएड के लिए है, यानी डीएलएड डिप्लोमा है, और ये जो है ये बीएड वालों के लिए है, ठीक है। और बाकी ये सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स एंड साइंस है, तो आप वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये बीएड के लिए है तो बीएड कैंडिडेट ये वाला सेलेक्ट करेंगे और डीएलएड वाले ये वाला सेलेक्ट करेंगे। आगे बात करते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो पास स्टेटस यही जो है मेन इंपॉर्टेंस रखता है
नहीं तो अगर आप गलत भर देंगे तो आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए पास स्टेटस में आप लोग यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है और आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में आ जाएगा, तो बता दें कि आप लोग वेट कर लीजिए थोड़ा। बस दिक्कत की बात ये है इस बार जो है थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। इसमें एक शहर को आप चूज़ कर सकते हैं, इस शहर को आप टारगेट कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, और पर उसमें भी एक निश्चित जो है आंकड़ा दे रखा है कि उतनी ही सीट है उसमें और उसको जल्द से जल्द फिल कर लिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों का दूर भेज देगा। या आप लड़की हो या लड़के हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप लोग लेट कर देंगे तो आप लोगों का कहीं आपके ज़िले से दूर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द कर लीजिए। इसलिए मेरा अगर आप मेरी बात माने तो मैं बताना चाहूँगा, यदि आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप अपीयरिंग इसमें डालेंगे, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हैं 2-3 दिन में आ जाएगा तो ज़रूर वेट करिए, आप लोग का आ जाएगा तब आप लोग भर दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको जल्दीबाजी हो तो आप यहाँ पर अपीयरिंग डालेंगे, ठीक है। यानी आप फाइनल ईयर पास कर चुके हैं, बस रिजल्ट आने की देरी है, तो आप अपीयरिंग लिखेंगे और यहाँ पासिंग ईयर में 2022 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्स, यहाँ पर एजुकेशन एक ही ऑप्शन इसमें खुलेगा, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप क्वालिफाई किए हैं, जिस बोर्ड से क्वालिफाई किए हैं, उसमें यहाँ पर नाम सबका आ जाएगा लिस्ट में, आप उसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिजल्ट मोड और इंस्टीट्यूट पिन कोड में आप लोग को बता दें कि आपको अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ से आपने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर संपर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज कोड क्या है। देखिए यहाँ पर भर के भी दिखाया गया है, यहाँ 2022 यहाँ अपीयरिंग एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यहाँ बोर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पर पिन कोड, ओके। अब नेक्स्ट तो है नहीं, यही लास्ट था। आपको अब बता दें कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में कहा जा रहा है कि हो जाएगा, मे बी दिसंबर लास्ट से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताऊंगा कि कैसा आपको तैयारी करना चाहिए और वो जो है प्योर जो है साइंटिफिक तरीका क्या है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।